जी कहते हैं कि दोनों पति पत्नी उस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते रहे और करें आहार साग फलकंदा सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंद। जो मनु शत्रुपा दोनों सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण कर सकते हैं तो मनु की संतान और शत्रुपा की संतान क्यों नहीं कर सकती? कौन सा कानून आड़े आ रहा है वहां पर? कौन सा कानून आड़े आ रहा? का मूर्खता का कानून, अज्ञानता का कानून, और कोई कानून आड़े नहीं आ रहा। इसलिए याद रखो आप लोग, वेद में शास्त्र में फिर आपको समझा रहा हूं, वेद की ऋचाओं को अन्वेषण करने वाली 21 ऋचिकाएं हैं वेद में, एक दो नहीं है। 21 देवियों ने ऋषिका पद को प्राप्त किया और अनेकों शास्त्रों उसमें ब्रह्मवादिनी हुए। ब्रह्मवादिनी जरा महाभारत को पढ़कर देखो, एक नहीं कितनी ब्रह्मवादिनियों का दर्शन होता है आपको। तो ब्रह्मवादिनी है। ब्रह्मवादिनी माने क्या होता है? जैसे ब्रह्मवादी कहते हैं वेद के विद्वान को, ऐसे ब्रह्मवादिनी कहते हैं वेद की पंडिता को। जो वेद की पंडिता है उसको ब्रह्मवादिनी कहते हैं, जो वेद का विद्वान है उसको ब्रह्मवादी कहते हैं। ब्रह्मवादिनो वदंती, ऐसा वेद में स्वयं आया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब 21 देवियां वेद के मंत्र का अनुसंधान करने वाली है, मंत्र की दृष्टि है, और फिर कहो कि देवियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं तो बुद्धि का दीवारा पर नहीं तो क्या कहा जाएगा? वेद को देखो। एक सज्जन मेरे से कहने लगे ये तो उस समय की देवियां थी जो वेद का अनुसंधान कर सकती थी, इस समय की नहीं कर सकती। हम कहा तो उस समय के आदमी भी थे जो वेद पढ़ सकते थे, इस समय के आदमी तो उससे भी पढ़ सकते। क्या है? एक बार एक देवी आ गई मेरे पास, क्षमा करना देवी को। एक देवी आ गई, उसने मेरे से कहा कि गुरुजी तुलसीदास जी ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। हमने कहा क्या अन्याय किया बेटे? कहा उन्होंने लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं और गुण 8 सदा रही। हम कहे तो कहा है, कहा लेकिन उन्होंने पुरुषों का पक्ष किया, हमारे में तो 8 गुण नित्य बता दिया। हम कहा बेटे नारियों में 8 गुण होते थे, वो बेचारे गिन लिए इसलिए बता दिए, लेकिन ये भी देखो पुरुषों के लिए उन्होंने क्या कहा। कहा पुरुषों को क्या कहा है? हम कहा रामायण पूरा पढ़ा करो बेटे, अधूरा नहीं। पुरुषों के लिए कहा है अवगुण सिंधु मंदमतिकामी। देवियों में तो केवल 8 गुण होते हैं, उसको तो गिना जा सकता है, लेकिन पुरुष जो है कहा वो तो अवगुण का समुद्र है। समुद्र को कौन था? अवगुण सिंधु मंदमतिकामी वेद विदूषक पलधर स्वामी। मेरे कहने का है कि संतों ने जहां पर संदेश दिया है उनका उद्देश्य अलग है। आपके दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने इंडिकेट किया, संकेत किया है कि तुम दोष मुक्त हो जाओ। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि यज्ञ जो वेद में है, यज्ञ माने जीवन की प्रक्रिया। यज्ञ केवल आहुति डालने का नाम नहीं, इसको तो द्रव्य यज्ञ कहा है। गीता में भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञास्तको यज्ञायोग यज्ञास्त धातरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्तकृता। यज्ञ शब्द का अभिप्राय मैंने आपको बताया। देवताओं का चिंतन करो, दिव्य शक्ति ग्रहण करो, उस शक्ति को समन्वित करो, सम्मिलित करो, इकट्ठा करो और फिर उसको लोक हित में समर्पित कर दो, इसका नाम यज्ञ है। इसलिए भगवान ने श्वास को भी यज्ञ बताया। जो श्वास अंदर देते हो इसको क्या कहा भगवान ने? अपाने जुहद प्राणम। जब आदमी श्वास अंदर लेता है तो अपान में प्राण का होम करता है, और जब श्वास बाहर निकालता है तब प्राणे पानम तथा परे, तब वो अपान को प्राण में होम करता है। और प्राणायाम प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणम। और ये कहा कि ये जो है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। भगवान कहते हैं इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ वेद में बताए गए। वितता ब्रह्मणो मुखे, वेद के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार किया गया है। यज्ञ माने केवल हवन ही नहीं होता, और भी यज्ञ है, ये भी इसका भी स्थान है। इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। लेकिन श्रेयान द्रव्य ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिश्रमापते। भगवान कहते याद रखो ये द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तुम द्रव्य यज्ञ करते रहे लेकिन ज्ञान यज्ञ नहीं करोगे, तुम्हारा द्रव्य यज्ञ बिल्कुल बेकार चला जाएगा। क्यों भाई? अरे जब ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान ही नहीं है तो यज्ञ क्या करोगे? जब यज्ञ देवता को ही तुम नहीं जानते यज्ञ क्या करोगे तुम? इसलिए श्रेयान द्रव्य ज्ञान यज्ञ फल तो
एक बात और भी आप लोगों को कुछ बातें बता दूं, याद रखो, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो मैं चाहता हूं जितने महत्व की बातें आप लोगों को समझा दूं। वैदिक विज्ञान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, फिर याद रखो, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का अधिकारी मानव मात्र है, मानव मात्र है। मैंने अपने उस संप्रदाय वाले महात्माओं से कहा, हम कहा जब इंग्लैंड और जर्मनी के पादरी आए भारत में मिक्स मूलर के साथ, बहुत से गए, एक नहीं गए, ये इतिहास की बात सुना रहा हूं आप लोगों को, और उन्होंने वेद पढ़ना शुरू किया और वेद पर लिखना शुरू किया, वेद के मंत्रों का अर्थ पिष्ट करके गलत मलत लिखना शुरू किया। तब आप कहां सो रहे थे? तब आप उनसे क्यों नहीं गए, तुम गोमांस खाने वाले, शराब पीने वाले, वेद क्या जानोगे तुम? उनके सामने तो आपकी कुछ नहीं चली। क्यों नहीं चली? उनके हाथ में डंडा था, और डंडा गुरु और बच्चेला, तो आप लोग जानते, उसमें आप कहां चले गए? और जब भारत का एक गरीब आदमी या एक सामान्य आदमी गायत्री मंत्र जपता है, तुम कहते तुम्हें अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं भाई? उन क्रिश्चियनों को अधिकार था और इस हिंदू को अधिकार नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात सोचते समय। ज्ञान का अधिकारी कौन नहीं हो सकता, विज्ञान का अधिकारी कौन नहीं हो सकता दुनिया में? जो मनुष्य है, यदि उसको अधिकार न होता भगवान बुद्धि न देते। एक और विद्वान आए, बात करने लगे, कहा स्त्रियों के पास सप्त स्वर उच्चारण करने की कला नहीं है, इसलिए वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकती। हम कहा तो आप कौन सा शुद्ध उच्चारण करते हो? जरा आप सप्त स्वर लगाकर मुझे बता दो, मैं देखूं कौन सा सप्त स्वर आपका निकलता है। आपको तो प्लुत का उच्चारण करना भी मुश्किल हो जाएगा। जानता हूं, स्वर का ज्ञान प्राप्त करना वेद क्या वो अलग विज्ञान है, उसको शिक्षा कहते हैं। शिक्षा में वेद के स्वर का ज्ञान है, लेकिन वेद का अध्ययन जो है ज्ञान वृद्धि के लिए, उसको शिक्षा नहीं कहते। ज्ञान वृद्धि का साधन है। जहां वेद में एक अंग है शिक्षा, तो शिक्षा में केवल स्वर की बात समझाई गई है, किस अक्षर को किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, स्वर है। व्याकरण में वेद के बोध कराने के लिए उसका शब्द का ज्ञान बताया गया, धातु और प्रत्यय का ज्ञान बताया गया, प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान बताया गया। निरुक्त में उन मंत्रों का जिसके रहस्य में अर्थ है, उसके रहस्य को उद्घाटित करने का विधा बताया गया है। तो शिक्षा का प्रयोग अलग है, व्याकरण का प्रयोग अलग है, निरुक्त का प्रयोग अलग है, छंद शास्त्र का पिंगल का प्रयोग अलग है। पिंगल ऋषि में इन्होंने छंद शास्त्र के ऊपर लिखा है, उसका प्रयोग अलग है। वेद में जो छंद बने हैं, किस प्रकार के अक्षरों के योग से छंद बनते हैं, उसका विज्ञान बताना है। और इसी रूप से ज्योतिष का अर्थ अलग है, प्रयोजन अलग है। इसी प्रकार से कल्प का अलग है। कल्प में क्या है? वेद के मंत्रों का श्रौत और स्मार्त दृष्टि से कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये कल्प बताता है। ये वेद के जो 6 अंग हैं, वो इन 6 विषयों का बोध कराते हैं आपको, इसलिए आपको इसको समझना चाहिए। तो वेद के विज्ञान को प्राप्त करने की अधिकारी सब है हमारे इस सनातन धर्म में, जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं। भगवान रामानंदाचार्य द्वारा जिसकी प्रतिष्ठा की गई है, और जो युगों से चला रहा है, जो नया नहीं है, प्राचीन ऋषियों की जो घोषणा है, उसमें किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिज्ञासु होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है भाई पवित्र होकर, पवित्रता पहली चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वैष्णव सिद्धांत में शौच की प्रथम प्रतिष्ठा है। ये नहीं तुम शराब की बोतल ढका और बेच लेकर बैठ जाओ पड़ ऐसा नहीं है। घर में तुम्हारे मछली भुनी जाती हो, तुम बैठ बैठ पढ़ दे, वहां बदबू से देवता आएंगे, राक्षस आएंगे, वहां कौन आएगा? वहां सोचो पहले। इसलिए पवित्र होकर के तुम उसका पाठ करो, चिंतन करो भगवान का, दैवी शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी, ये समझाया गया है। और इसी प्रकार से माताओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। और इसी प्रकार से जैसे मैं बता रहा था, यज्ञ में यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजन, संगत कर्म और दान। इन तीनों को याद रखते हुए लोक हित में जो कुछ कर्म करोगे तुम, लोक कल्याणार्थ, भगवान को निमित्त बनाकर, वो यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। यही भगवान गीता में यज्ञ की व्याख्या समझाते हैं। एक जगह चर्चा हो रही थी यज्ञ के विषय में, हमने कहा गीता में भगवान ने कहा है कि भाई यज्ञात भोज पर्जन्यो,
एक विद्वान बहुत जोर देकर कहते थे, यज्ञ नहीं करोगे पानी नहीं बरसेगा, यज्ञात् भोग पर्जन्यो, यज्ञ से बादल बनता है और बादल से पानी बरसता है, तब अन्न होता है। मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि भाई इस सृष्टि में कई ऐसे स्थान हैं, आप लोगों ने सुना होगा, भारत में एक स्थान है चेरापूंजी, वहां जितना जल वृष्टि होती है दुनिया में कहीं नहीं होती। दुनिया में सबसे ज्यादा जल वृष्टि जो है वो चेरापूंजी में होती है, और चेरापूंजी में कभी भी किसी जन्म में कोई यज्ञ करने वाला नहीं रहा होगा। वो ऐसा स्थान है जहाँ कभी किसी ने यज्ञ किया ही नहीं। क्या है, पश्चिम में वर्षा नहीं होती क्या? होती तो है। क्या यहाँ कौन यज्ञ कर रहा बैठ करके? रशिया में वर्षा नहीं होती क्या? वहां हुई होती है। हमको वहां तो यज्ञ का नाम भी नहीं जानते लोग। अरे दुनिया के हर एक क्षेत्र में वर्षा होती है, लेकिन वहां ये यज्ञ तो कोई नहीं करता। फिर भगवान ने क्या कहा? भगवान का अर्थ समझो, ये बिल्कुल सत्य है। यज्ञात् भूत है, अन्नात् भूतानि पर्जन्यात् संभव। अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है, बिल्कुल सत्य बात है। पर्जन्य माने वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और यज्ञात् भोग पर्जन्य, यज्ञ से ही वृष्टि होती है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन वहां यज्ञ का अर्थ क्या है समझो तो। यज्ञ का अर्थ क्या है? सूर्य अपनी किरणों को प्रदान करता है, परिषद वहां से पता चलेगा, जहां पर देवताओं ने दिव में श्रद्धा का होम किया। दिव माने ये जो आपका सूर्य है, आदित्य, आदित्य रूपी अग्नि में देवताओं ने श्रद्धा का होम किया, उससे सोम राजा पैदा हुआ, सोम राजा। और फिर अंतरिक्ष में देवताओं ने सोम की आहुति दे दी, उससे पर्जन्य पैदा हो गया। और देवताओं ने पर्जन्य की पृथ्वी में आहुति दे दी, वर्षा हो गया, उससे अन्न पैदा हो गया। और अन्न की आहुति मनुष्य ने अपने पेट में दे दी, तो उससे बीज पैदा हो गया। और बीज की आहुति जब पुरुष ने नारी में दे दी, तो उससे संतान पैदा हो गई। अरे भले आदमी, वेद में ये बताया गया है, तो वहां कौन से यज्ञ की बात कही गई है? जिस यज्ञ से वृष्टि हुई वो सोम की आहुति है, जो अंतरिक्ष में दी जाती है। और सोम एक तत्व है। कौन सा तत्व है? जलीय तत्व है। वो जलीय तत्व कहां से आता है? वेद में पढ़ो, उसमें बताया गया है, सोमेर बलिना सूर्यो, ये सूर्य जो अब तक जल रहा है, महान अग्नि का गोला, वो सोम से ही ईंधन प्राप्त करता है, उसी से जल रहा है, उसी से जीवित है। जिस दिन सोम खत्म हो जाएगा, उस दिन ये अग्नि भी बुझ जाएगी। बात समझे? सोम एक तत्व है सृष्टि का, और वो रसात्मक तत्व है। और उस रसात्मक तत्व से ही सूर्य बना हुआ है, और सूर्य की किरणें उसको खींचती हैं। ये सृष्टि क्रम इस प्रकार से चल रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान कहते हैं, ये यज्ञ द्वारा सृष्टि चक्र चल रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायुरिन्द्रियाणां पार्थो जीवति। इसलिए यज्ञ सृष्टि का क्रम है। जहां सृष्टि में जहां दान और प्रदान, आदान और प्रदान दो क्रियाएं होती है, उनका नाम यज्ञ है। आप आदान करो और फिर उसे प्रदान करो। आदान प्रदान बंद हो गया, यज्ञ खत्म। इसलिए आदान प्रदान की क्रियाओं का नाम यज्ञ है, इसे याद रखो। और ये यज्ञ जो है उसी का एक सिंपल हमारे यहाँ ऋषियों ने हर एक आंतरिक दिव्य विद्याओं को सिंबॉलिक रूप से प्रकट किया, और उसी का सिंबल ये यज्ञ है। इससे भी कल्याण होता है, इससे कल्याण नहीं होता ऐसी बात नहीं। लेकिन ज्ञान के प्रकाश में विधि विधान से जैसा बताया गया है, उसके अनुसार यज्ञानुष्ठान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि ये द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ के पश्चात तप यज्ञ है। जैसे द्रव्य यज्ञ अन्न से किया जाता है, ऐसे तप यज्ञ इंद्रियों के संयम से किया जाता है। उसके बाद में योग यज्ञ है। योग यज्ञ मन को परमात्मा में समर्पित करने से किया जाता है, वो मन से संबंधित है। इसी रूप से स्वाध्याय यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ जो है वो बुद्धि का विषय है। और उसके बाद में क्या है? ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ जो आत्मा का विषय है। तो आत्मा का विषय ज्ञान यज्ञ, बुद्धि का विषय स्वाध्याय यज्ञ, मन का विषय योग यज्ञ, इंद्रियों का विषय तप यज्ञ, और शरीर का विषय द्रव्य। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इन पांचों के विषय, और वेद में इनको क्या कहा गया है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
समझे? इन 5 कोषों से आपका जीवन बना हुआ है। तो अन्नमय कोष के लिए द्रव्य की जरूरत है। हमारे ज्ञान की व्याख्या सुनकर के आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना? नहीं भरेगा, बिल्कुल नहीं भरेगा जी। भूख लगेगी तो आप कहोगे महाराज इससे पहले थोड़ी देर के लिए बंद करो, पहले कुछ खाने दो, फिर वो आपकी बात सुनेगा। एक बड़ी अच्छी आपको इतिहास की घटना सुनो। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को तैयार किए और उनको भेजा कि जाओ मेरे विचारों को दुनिया में प्रचार करो, जैसे मैं अपने शिष्यों को समाज में भेज रहा हूं बना बना करके। तो एक शिष्य गया, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसको खड़ा होकर के उपदेश देने लगा। दुख है, दुख का कारण है, दूर किया जा सकता, उसके लिए उपाय है, उसके लिए 10 नियम है, ये है वो है। 1 घंटे व्याख्यान देता रहा और वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी सुनता रहा। बाद में उसने कहा ऐसे उसको बड़ा दुख हुआ। अभी नया नया वो टीचर बना हुआ था, प्रचारक। बड़ा दुख हुआ, वो लौट करके आ गया भगवान बुद्ध के पास, मुंह लटकाए। भगवान बुद्ध ने पूछा क्या बात है भाई? उसने कहा महाराज आज मैं आपका संदेश पहले एक आदमी को सुनाया और सुनकर के सारी बात उसने मेरे को ऐसे ऐसे किया। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, हित की बात तो सभी आदमी सुनना चाहते हैं। कोई बात होगी चलो दिखाओ तो मैं चलूं देखूं कहाँ है वो आदमी। भगवान बुद्ध जब वहां पहुंचे देखा तो आदमी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, ये आदमी है। अरे कहा भिक्षु जल्दी जाओ तुम शहर में, नगर में, गांव में जाओ। क्या करूं महाराज? रोटी मांग कर ले आओ।